मरकज के ज़ेर एहतमाम खत्ता जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद नताइज सामने आए, जहां गुपकार इलामिया के दस्तखत कुंदान लीडरान ने 100 से जायद सीटें हासिल की। वही चिनाब वैली में रामबन जिला में कांग्रेस और आज़ाद इतिहाद के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने महज 2 सीटों पे फतह हासिल की और आज़ाद इतिहाद ने भी चंद सीटों पे वहां पे फतह हासिल की। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर यहाँ पे बशीर अहमद नायक साहब, जिनसे मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रामबन में फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ क्यों आगे नहीं जा पाया, कांग्रेस का हाथ क्यों 2 ही सीटों पे थम गया। बशीर साहब खैर मकदम है आपका। मैं भी खैर मकदम करता हूँ ईटीवी उर्दू का मीडिया के माध्यम से। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन के तमाम नाजरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं हल्का इंतखाब रामसू ए को तमाम बहनों और भाइयों को, बुज़ुर्गों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने की ताकत दी। इल्ज़ाम आप पे आयद किया जा रहा है कि कांग्रेस की 2 सीटें मिली कांग्रेस को, तो हम ज़मीनी सतह पे उन्होंने उसके बाद भी काम नहीं किया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर के सामने आप लोग नहीं गए लोगों के मसाइल लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप जानते हैं और लोग भी जानते हैं। अगरचे हमें 70 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट के एतबार से अगर डिस्ट्रिक्ट मिला रामबन ज़िला के अंदर, तो गुलाम नबी आज़ाद की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। रहा सवाल कि आज हम हारे नहीं, 2 या 4 वोटों से हार नहीं मानते हम। हमारी स्ट्रगल रहेगी। उतार चढ़ाव तो होता रहता है, भूल जाता है इंसान को अच्छे काम और बुरे याद रहते हैं। बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, वक़ार रसूल साहब ने वहाँ हुकूमत की है, वो साबिका मिनिस्टर भी थे, लेकिन आपको जिस तरह से वोटों की तवक्को की जा रही थी, वहाँ पे लोगों ने इस तरह का एतमाद आप पे नहीं किया, वहाँ पे इस तरह का लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया, वो वोट नहीं मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि वक़ार रसूल पर या वक़ार रसूल की पार्टी पर हमने भरोसा नहीं किया, भरोसा किया। आप देखिए, अगर अपोजिशन लीडरों के पास सिर्फ तोड़ का काम है, काम गिराने का काम है, काम बनाने का नहीं। जो बनाता है उससे पूछिए कि नील रोड है, मोहम्मद रोड है, सीनाबत्ती रोड है, बिजली का अगर जहाँ तक भी बात की जाए, अगर आज तो 2014 या 2008 में ही हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। यह आपको मैं खुले अल्फाजों में कहना चाहूँगा कि 2008 या 2014 में हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। सड़कें बनी, जो प्राइमरी स्कूल आपके डिग्री कॉलेज बने, जो मिडिल स्कूल आपके हाई स्कूल बने, जो हाई स्कूल आपके हाई सेकेंडरियाँ बनी। दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, कहाँ पोगल, कहाँ नील, कहाँ मोहम्मद, कहाँ खड़ी, कहाँ ये अपना ठाची, कहाँ अमकूट, कहाँ चकनाड़ा। बशीर साहब, ताहम आज़ाद जो वहाँ पे इतिहाद था, आज़ाद इतिहाद के उम्मीदवारों का कहना है कि कांग्रेस ने मजहब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ वहाँ पे खिलवाड़ किया और 2 सीटें मिली। तो क्या कहना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हार जाता है वो कुछ भी कह सकता है, उसको हारने के बाद कुछ होता नहीं है सामने। वो किसी के ऊपर कीचड़ फेंकना आसान का काम है, आसानी का काम है, लेकिन काम करके देखना और काम करके दिखाना और मांग करके दिखाना। क्योंकि जो आज़ाद इतिहास आज है, उनसे पूछे ना 4 साल पहले कहाँ थे, उनसे पूछे ना 8 साल पहले कहाँ थे, कभी पीटीपी में, कभी बीजेपी में। अगरचे हम अपोजिशन करते हैं वक़ार रसूल साहब को या कांग्रेस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो आप अपने गिरबान पे भी देखें ना, चलती हुई सरकार में आप थे ना। अगर अपोजिशन वाले आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप कहता है कि वहाँ कुछ नहीं बना, जहाँ ट्रांसफार्मर 10 थे वहाँ 200 ट्रांसफार्मर हैं, जहाँ 2 मीटर मैगडम सड़क नहीं बनी वहाँ 500 मीटर बनी है, पहाड़ी इलाका है, डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल जो है, कहाँ मोहम्मद, यानी 300 या 400 किलोमीटर मरबा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का रकबा है। लेकिन मैं मुबारक देता हूं वक़ार रसूल साहब को, जिन्होंने कम टाइम में, एमओएस तो कम ही टाइम रहे फार्मर मिनिस्टर, एमएलए तो 5 साल का पीरियड रहा। मैं ये कहना चाहूँगा आज़ाद इतिहाद साहब को या दूसरे अपोजिशन लीडरों को या भाजपा के लीडरों को मैं गुजारिश करता हूँ, आप ज़रा बीपीएल के 4 राशन कार्ड बना दो। जी। रामबन की सियासत से आप बाहर आते हैं। ज़िला रामबन की जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तामीर और तरक्की के दावे की भी किए गए मरकजी सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, लेकिन कौमी शाहरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा अभी भी तैयार नहीं है। 4 जो 4 लेन बनाने की बात हो रही थी, मुझे वही कहिए, 4 लाइन पर भी बात करूंगा, आपको नाराज नहीं करूंगा, लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा,
अगर आजाद इत्तेहाद पार्टी गलती से 70 साल के बाद सफलता करती है, बहुत बड़ी कुर्सी में घूम रहे थे हमारे ऑनरेबल कमिश्नर साहब, 2 बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनाए, आज अगर गलती से किसी कारण उसको वोट मिल जाता है, मैं वोट नहीं मानता उससे। मेरे गरीब शौकत जावेद डेंग साहब, तो वकार रसूल साहब ने कितने गरीबों को बीपीएल कार्ड बहुत किए। क्यों? आप लिस्ट निकालिए, निकालिए, कोई भी मीडिया आइए, बीपीएल की बात करें, आईएवाई मकान की बात करें, पीएमएवाई मकान की बात करें। आप देखिए ना हमारे लोगों को, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सांझी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि उन्होंने आज तक मेरे मजदूरों की बात नहीं की। लॉकडाउन में बुरके में बंद थे, क्यों? लॉकडाउन में बुरके में बंद क्यों थे? आज क्यों इलेक्शन लड़ थे? किस कारण लड़ा आपने इलेक्शन? मीडिया ने नहीं पूछा उससे। अगर आप लॉकडाउन में आपका मजदूर फंसा था, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल पिट रहा था, तो आप तमाशा देख रहे थे। आज तो गली गली आप वोट मांग रहे थे। किस कारण मांग रहे थे? क्या कर्जा देना था पीछे वाला? नहीं, ये कीचड़ फेंकना आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात, मैं कहता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात। मेरे लोग आज भी परेशान है बीपीएल राशन कार्ड के लिए। आपको मीटर नहीं है गरीबों को, इनलीगल। साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, वैसे तो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, अब आप काउंसिलर हो, इलेक्शन जीत के आप आए, आपको क्या लग रहा है मरकजी सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, आपको वो पावर्स मिले? क्या लोगों को के वो काम आप कर पाएंगे जो आपने इंतखाब में वहां दावा किया? मैंने दावा नहीं किया है, ना वादा किया है। वादे की बात करोगे तो फिर तो सुनील शर्मा भी आया था नील में ऑनरेबल शौकत साहब के साथ, 65 करोड़ का अपनी बहन बेटियों को वादा करके आया था, सीआरएफ में रोड डालेंगे। वो वादा पुराने लीडरों ने भी किया था, लेकिन रोड नहीं डाला। हम काउंसलर बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आए, चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात की। क्या वो पावर्स दिए सरकार ने आपको? अभी क्यों नहीं? पावर क्यों नहीं है? पावर भीख मांगने का होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए मांगने का। सड़क तो इनका काम है देना, बिजली तो इनका काम है देना, रोजगार तो इनका काम है देना, नहीं तो गद्दी पर इनका हक भी नहीं है। गद्दी पे किसी का हक नहीं है। क्या अपील रहेगी आपकी उन रहनुमाओं से जो आपको कहते हैं रहनुमाओं को नाअहल है, ये काम नहीं कर पा रहे हैं? जिना बिल्कुल अच्छी, उनका तो कहना अच्छा है। क्यों? कि जब खुद करने नहीं आया। हवेली अपनी सजाओ, किसी के हवेली को शीशा तोड़ना आसान है, क्योंकि भीड़ भाड़ में कोई भी कंकरी फेंक देता है, लेकिन जब हवेली बनाओगे अपनी या लोगों की, तो फिर शीशे की हिफाजत भी कर सकते हो और अपने आप की भी हिफाजत कर सकते हो। मजम्मत करना आसान है, लेकिन जो मजम्मत करते हैं उनसे पूछ लीजिए 2008 से आप किन गलियों में घूम रहे थे, किन शहरों में घूम रहे थे, क्या करके दिखाया आपने, आज हारे क्यों? व्हाट इज कॉज दिस? जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया जी बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर जो कि रामबन जिला से कांग्रेस की टिकट पे जी इलेक्शन में फतह हासिल कर चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा रामबन जिला की बात की और तामीर तरक्की की बात की, वहीं इन्होंने आजाद इत्तेहाद के उम्मीदवारों की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।